बिहार के 5 जिलों में एसएसपी की भूमिका में रहेंगे ग्रामीण अधीक्षक। बिहार सरकार ने पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 5 जिलों में नवसृजित पुलिस अधीक्षक के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये व्यवस्था पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान में लागू होगी। इन जिलों के मौजूदा एसपी वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। उक्त जानकारी अपर पुलिस महानिदेशक सुनील कुमार ने दी। पूर्वी चंपारण के ग्रामीण एसपी के अधीन सिकरहना, पकड़ीदयाल और रक्सौल अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्र रहेंगे। वहीं समस्तीपुर में रोसड़ा, दलसिंह सराय और पटोरी अनुमंडल के थानों की जिम्मेदारी ग्रामीण एसपी को सौंपी गई। मधुबनी के ग्रामीण एसपी के अधिकार क्षेत्र में झंझारपुर, बेनीपट्टी, जयनगर और अन्य अनुमंडल शामिल किए गए। वैशाली में महुआ, महनार और लालगंज क्षेत्र के थाने ग्रामीण एसपी के अधीन रहेंगे। वहीं सीवान में महाराजगंज, मैरवा और आदन अंचल के थाना क्षेत्रों की जिम्मेदारी ग्रामीण एसपी को दी गई। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि उक्त 5 जिलों के मौजूदा एसपी और वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। पूर्वी चंपारण के अरेराज और चकिया पुलिस अनुमंडल से जुड़े मामलों की निगरानी पहले की तरह एसएसपी के स्तर से होती रहेगी। दरअसल सरकार का मानना है कि नए कार्य विभाजन से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुलिसिंग अधिक व्यवस्थित होगी। इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक समन्वय में तेजी आने की उम्मीद है। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि राज्य में पूर्व से हमारे जो रेंज हेडक्वार्टर्स थे, 12 रेंज हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर पूर्व से पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का पद सृजित था। वर्तमान में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था और राज्य सरकार ने इस संबंध में 5 नए ज़िलों में ग्रामीण एसपी के पद का सृजन किया है। इसमें हैं पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान। इसमें ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जो होंगे उनको अपने क्षेत्राधिकार के अंदर शस्त्र अनुज्ञप्ति पर सत्यापन का अधिकार होगा। उनको जो हमारे ओआर के हवलदार और सिपाही हैं उनके स्थानांतरण का भी अधिकार होगा। उनके क्षेत्राधिकार के अंदर जो कांड दर्ज किए जाएंगे उनका पर्यवेक्षण, प्रतिवेदन 2 निर्गत करने का अधिकार होगा। समीक्षा का अधिकार रहेगा। पुलिस निरीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक जो उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे उनकी मासिक कार्य विवरणी जो होगी उसकी समीक्षा उनके स्तर से होगी नियमित तौर पर। अपराध के अतिरिक्त जो अनुशासन और उससे नियंत्रण से संबंधित कार्य हैं वो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर पाएंगे। पुलिस अवर निरीक्षक, सिपाही, हवलदार, इनके अनुशासन में अगर निलंबन की आवश्यकता होगी, कोई ऐसे मामले होंगे तो निलंबन दर्ज करने का उनको अधिकार होगा। इसके अलावा पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक और अन्य जो कनीय पदाधिकारी हैं उनके विभागीय कार्रवाई का वो आदेश दे सकते हैं। पुलिस लाइंस में हमारी जो पुलिस परेड होती है उसमें वो नियमित तौर पर भाग लेंगे। जो उस ज़िले के पुलिस अधीक्षक या वरीय पुलिस अधीक्षक होंगे उनके साथ पुलिस सभा में उपस्थित रहेंगे और जो वहाँ के मूल एसपी होंगे इन 5 जिलों का, जिन्हें हमने अभी आपको बताया, जिन जिलों के नाम मोतिहारी, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान, इनके जो पुलिस अधीक्षक होंगे उनके द्वारा भी जो अन्य अतिरिक्त कार्य जिले में होते हैं, लेखा, पेंशन, सामान्य भविष्य निधि, निरीक्षण या अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं, सूचना का अधिकार, त्वरित विचारण कोषांग, तो पुलिस अधीक्षक
उनको उनके कार्य को उनके बीच विभक्त करेंगे ताकि उन क्षेत्रों में भी वो कार्य कर सकें। तो मुख्य रूप से जो मूल पुलिस अधीक्षक हैं उनके दिशा निर्देश में कार्य करेंगे और उनको स्वतंत्र रूप से भी कई अधिकार दिए गए हैं। तो ये एक अच्छी पहल है कि कांडों का अधिकाधिक निष्पादन हो। हमारे जो आपराधिक कांड दर्ज होते हैं इसमें यह हमारे पुलिस व्यवस्था को मजबूत करेगा। धन्यवाद।